श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 7 मई मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने इन नई विशेष जानकारी को दिया है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आप बेटी का विवाह कर रहे हैं तो विवाह के समय आपको कौन सी 3 चीजों को अवश्य देखना चाहिए और कौन सी 3 चीजों को नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने आज बताया कि अगर आपके घर में 1 से अधिक शिवलिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, अगर हम अपने घर से 10 दिन के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में कैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है। साथ ही गुरुजी ने बताया, अगर आप शंकर की पूजन में कोई गलती करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, वह जानकारी आज गुरुजी ने दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने 7 मई 2024 की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा नहीं सुनी है तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज की कथा की सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आपको इस छोटे से वीडियो से पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर भूलवश भी आपके मुख से ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर शिव का नाम भी अगर आपके मुख से निकल जाता है तो वह जीव इस संसार में उलझता नहीं है, उसे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती चली जाती है और वह शिव के चरणों का वास प्राप्त करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को हमने देखा है कि शुगर के डर से वह शक्कर खाना छोड़ देते हैं, बीपी के डर से वह नमक खाना छोड़ देते हैं। तो हम कहना चाहेंगे, भगवान के डर से बेईमानी का खाना भी छोड़ दो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, ताने दे रहा है, तो आपको उससे बात करना बंद नहीं करना है। आप तो ऐसे रहिए कि आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। गुरुजी ने कहा, आप तो यह सोचो, अगर आपको किसी ने गलत बोला, अपशब्द बोला तो आपके ही पाप कटे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्रोध में कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब जिसने क्रोध किया है उसने अपने स्वयं का ही नुकसान किया है। गुरुजी ने कहा, गुलाब जामुन खाओगे तो आम की डकार आएगी क्या? नहीं ना, आपके अंदर जो भरा रहेगा डकार भी वैसी ही आएगी। जो गंदा भरा हुआ है डकार भी उसी की आएगी। गाली द्वेष भरा हुआ है तो आपके मुख से भी वही निकलेगा। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो उसके अंदर अच्छा ही भरा हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी के विवाह करते समय आपको इन 3 चीजों को विशेष रूप से देखना चाहिए और इन्हीं 3 चीजों को आपको नहीं देखना चाहिए। अब कौन सी 3 चीजें देखना चाहिए, कौन सी नहीं देखना चाहिए, वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, पहली चीज, संपत्ति मत देखना, कुल देखना। अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में बेटियों का बहुओं का सत्कार होता है कि नहीं, सम्मान होता है कि नहीं, कहीं इनके घर में बेटियों के साथ अपशब्द के बोल तो नहीं बोले जाते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको चेहरा नहीं देखना है, लड़के का चरित्र देखना है, वह बेटी के लायक है कि नहीं यह देखना है। और तीसरी चीज, लड़के की संगति देखना है, वह किन लोगों में उठ बैठ रहा है, उसके कर्म कैसे हैं, यह आपको अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार से 3 चीजों को देखने के बाद ही आपको उस घर में अपनी बेटी को देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग तुम्हें कितना ही कष्ट दें, कितना ही दुख दें, पर तुम्हारे अंदर जो विल पावर है वह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है कि मेरा महाकाल मेरे साथ है, अब जो होगा वह देख लेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने समझ लिया शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़ के देता भी है। तो ये मत सोचना कि अगर मैं शंकर भगवान के बड़े मंदिर जाऊंगी, वहां जल चढ़ाऊंगी तो मुझे फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। शंकर का अगर छोटा मंदिर है तो वह भी फलदायी होता है। घर के मंदिर में अगर 1 शिवलिंग है, 2 है, 10 है, 11 है, तब भी वह सभी पूजनीय है। पर हाँ, आपको जानबूझकर शिवलिंग इकट्ठा नहीं करना है। 1 भी शिवलिंग है तो भी पर्याप्त है। और कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग घर में है तो हम अगर 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा कैसे करें, जल कैसे चढ़ाएं। तो इस पर गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र भी अर्पित करते हुए चले जाते हैं, तो बेलपत्र ही शिव के पास रखी हुई है, वही पर्याप्त होती है। गुरुजी का बताया आज की कथा की यह सबसे विशेष जानकारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे अगर आपने कोई पूजन में गलती कर दी तो वह तुम पे क्रोधित हो जाएंगे। अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत में कुछ गलती कर दी तो वह तुम पे गुस्सा करेंगे। बल्कि गुरुजी ने कहा, मेरा देवाधिदेव महादेव बाहें फैला के खड़ा रहता है, वह गुस्सा नहीं करता है अपने बच्चों पर। यदि आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो वह डांट के आपको गले जरूर लगा लेते हैं। वो पिता है
करुणामय हैं, पुकार के तो देखो, अपना बना के तो देखो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान में सबसे बड़ा गुण है केवल शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बच्चों की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने नंदी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं अपने पोतों शुभ और लाभ की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने जया विशरा शामली वाली 2 तली देव की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पे रखे हुए चंद्र की भी पूजा करवा दी, गंगा की भी पूजा करवा दी, बेलपत्र की भी पूजा करवा दी, भस्म की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जो उन पर 1 लोटा जल चढ़ाता है वह उसकी भी पूजा करवा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता गुरु इनकी तुलना नहीं करना चाहिए। इनका प्रेम की गहराई को नापना बहुत कठिन है। कई लोग आपस में तुलना करने लगते हैं कि यह छोटे को ज़्यादा चाहते हैं, बड़े को चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके दिल के प्रेम की गहराई नापना कठिन है, मापी नहीं जा सकती।